हेलो हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम बात करेंगे सब्जेक्ट डीपीपी। हम लोगों ने 1 से लेकर के 15 डीपीपी तक के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन ले ली है। ठीक है। आई थिंक 14 तक ले ली है। हमने उसे दो पार्ट में डिवाइड किया है। पहले वाले पार्ट के अंदर हमने 1 से लेकर के 5 किया था। अगले वाले पार्ट में हमने 6 से लेकर के 14 किया था। अब मैं आज आपको आगे ले जाता हूँ 15 से लेकर 20 तक के, ताकि आपका सब्जेक्ट आईयूपीएससी वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। दैट्स द पार्ट ऑफ वीडियो सॉल्यूशन, ताकि आप आसानी से डील कर सकें। तो कहानी को शुरू करते हैं अपनी अगली कहानी के तहत। ठीक है। तो ये आपके सामने आपकी स्क्रीन पर डीपी नंबर 15 अवेलेबल है। इस कहानी को देख के आपको समझ में आ जाएगा कि आपका मेन फंक्शन कौन है बेटा। आपका मेन फंक्शन यहाँ पे COCl दिख रहा है। अच्छा, एस्टर भी है यहाँ पे, तो सब कुछ यानी मिक्स वेज है। तो आपको बता दो, आपके पास जैसे COCl अवेलेबल हो, या आपके पास यहाँ पर एस्टर अवेलेबल हो, या आपके पास यहाँ पर या एमाइड अवेलेबल, तो आपको बता दूं एस्टर का नंबर 4 था, एसाइलाइड का नंबर 5 था, एमाइड का नंबर 6 था, साइनाइड का नंबर 7 था। तो ये सीक्वेंस आपको बहुत जरूरी है, जो पता होनी चाहिए। नाउ जैसे नंबर 1, तो आपको बता दूं ये कंसेप्ट आपके पास अवेलेबल है। तो आपको बता दूं आपके पेरेंट चेन 1 2 3 4 5 6, इसके लिए अलग से कार्बन काउंट होगा। तो आप बोलोगे इसे साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिक क्लोराइड। क्या कहोगे? साइक्लोहेक्सेन। मैं लिख देता हूँ अपनी सुंदर राइटिंग में। देख से साइक्लोहेक्सेन कार्बोनिल क्लोराइड। अब अगर आपके पास यहाँ साइनाइड जिससे मेन फंक्शन ग्रुप है, तो फिर बेटा 1 2 उसके बाद 3 4 लिखोगे। ये आपका ब्रांच कहलाएगा और ये आपका MFG कहलाएगा। तो यू हैव टू राइट लाइक दिस। इसका नाम होगा 2 मिथाइल। उसके बाद हम इसे बोलेंगे ब्यूटेन नाइट्राइल। तो आई थिंक दैट्स वेरी सिंपल सा फंडा। अगर आपके पास एस्टर अवेलेबल है, दिस इज योर मेन फंक्शन ग्रुप, तो बेटा ये आपकी ब्रांच कहलाएगी। और भले ये पेरेंट चेन हो, पर हमें पता है कि एस्टर होते ही आप इसको बोल दोगे एल्काइल साइक्लोएल्केन कार्बोक्सिलेट। तो ये आपका हो गया, चूंकि यहाँ पे एल्काइल की जगह इथाइल है, तो आप इसे बोलोगे इथाइल। ये आपका साइक्लोएल्केन की जगह हो गया साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद सिंपल सा बोलोगे कार्बोक्सिलेट। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे कोई इश्यू नहीं होने वाला, आप आराम से कर पाओगे। ओके। नंबर 4 में सेम पैटर्न पे यहाँ मिथाइल लिखा हुआ, बाकी सब कुछ सेम है। तो जहाँ इथाइल लिखा हुआ उसकी जगह क्या लिख दोगे? यहाँ पे लिख दो मिथाइल। बाकी सारा गेम प्रॉपर खेलोगे। दैट्स द थीम ऑफ साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद बोलोगे कार्बोक्सिलेट। ओके। ये फंडा यहाँ करोगे तो ये आपका कहलाएगा इथाइल। उसके बाद ये आपकी पेरिंग चेन है, तो ये आपको 1 2 3 आप उसको बोलोगे इथाइल। उसके बाद साइक्लोप्रोपेन की जगह आप बोलोगे साइक्लोप्रोपेन ही तो बोलोगे। और उसके बाद क्या बोलोगे? कार्बोक्सिलेट। तो यहाँ पे कोई इशू नहीं होता, मेरे हिसाब से बहुत ही आसान टर्म था। नंबर 6 में सब कुछ सेम रहेगा, बस जहाँ इथाइल लिखा उसकी जगह क्या लिख दोगे? मिथाइल। बाकी सब कुछ सेम रखो। तो ये तो बहुत ही आसान हो गया। दैट्स द थीम ऑफ कॉन्फिडेंस बढ़ाने लायक क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं। अगला थीम नंबर 7 के लिए यहाँ पे COCl दे रखा, तो कोई बात नहीं, मेन फंक्शन आपके पास है, आपके पास 1 2 3। तो आप क्या बोलोगे? अगेन बोलोगे साइक्लोप्रोपेन। उसके बाद बोलोगे इसके लिए होता है कार्बोनिल क्लोराइड। वी हैव टू नो अबाउट द कार्बोनिल क्लोराइड। तो आप साइक्लोएल्केन कार्बोनिल क्लोराइड साइक्लोप्रोपेन कार्बन क्लोराइड के नाम से जानेंगे। बहुत सिंपल सा फंडा था। ये कौन सा ग्रुप है भैया? इसका नाम है एल्डिहाइड। यहाँ H होता है, याद करो वैलेंसी के हिसाब से, तो एल्डिहाइड है। तो ये हो गया साइक्लोप्रोपेन, और इसके लिए होता है कार्ब एल्डिहाइड। 9th पोजीशन के लिए अवेलेबल है। तो हम इसको बोलेंगे साइक्लोप्रोपेन कार्ब एल्डिहाइड। ये तो पता ही है, देख से सिंपल सा कार्बोक्सिलिक एसिड, तो बोलोगे साइक्लोपेंटेन देन कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका फिर से हो गया साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। तो सिंपल सा बोल लीजिए साइक्लोपेंटेन कार्बोनिल क्लोराइड। ये वाला सिगेन साइक्लोपेंटेन, तो इसका नाम होता है कार्बोनाइट्राइल, बिकॉज इस कार्बन को अलग से याद करो। 1 2 3 4 5 इसको साइक्लोपेंटेन नाइट्राइल नहीं बोल सकते, तो ये कार्बन कम हो रहा है। तो इसके लिए अलग से रिप्रेजेंट करो, इसके लिए अलग से रिप्रेजेंट करो। तो क्या बोलोगे? साइक्लोपेंटेन कार्बोनाइट्राइल। तो आपका फंडा आसानी से क्लियर हो जाएगा।
ये आपका डीपीपी नंबर 15 कंप्लीट होता है। अब हम आ रहे हैं डीपीपी नंबर 16 पे। 16 में ध्यान से आपके पास NH2, आपके पास OH। आपको ये बता दूं कि आपका मेन फंक्शन कौन है, OH है, तो हमारा सारा ध्यान OH पर होगा। नाउ इधर से अगर ये आपका MFG है तो 1 2 3 4, 1 2 3, तो टेक्निकली आप यहाँ से 1 2 3 4 5 6 लिख के आगे निकलेंगे। नाउ ये अगर आपका जंगल का राजा है तो बेटा ये सब क्या कहलाएंगे, ब्रांच कहलाएंगे। ब्रांच को हमेशा आगे लिखा करते हैं। अब चूंकि प्रॉब्लम है, इसका नाम है मिथाइल, इसका नाम है अमीनो, तो बेटा अमीनो पहले लिखना पड़ेगा। वी हैव टू राइट 2 4 डाई अमीनो। उसके बाद कहोगे 5 मिथाइल, एग्जैक्टली। उसके बाद होगा सिंपल 6 कार्बन पर हेक्सेन के बाद लोकेशन बताइए तो क्या कहोगे, 3 ऑल, सिंपल। कोई डाउट तो नहीं है यहाँ पे। अब सेकेंड ऑप्शन, तो सीधी सी बात है, आपने क्या मेंशन किया, आपने यहाँ पे मेंशन किया कि भैया आपके पास 1 2 3 4 5 6 ऑप्शन है, तो आपने लिखा इसको 2 4 डाई अमीनो, ठीक है। 5 मिथाइल, फिर हेक्स कार्बन तो हेक्सेन, उसके बाद 3 ऑल तो 3 ऑल लिख दिया। यहाँ पे लकी ऑप्शन है, यहाँ पे 2 2 CO। अब बताओ किसको पहले प्रेफरेंस दे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 या 1 2 3 4। तो बेटा इधर से करोगे तो लोकेशन 2 ही आती, इधर से करोगे तो 2 भी आएगा, 3 भी आएगा। तो मिनिमम लोकेंट रूल के हिसाब से हम इधर से नंबरिंग पहले करेंगे, यानी हम लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। अब लिखते समय ये ब्रांच है, ये ब्रांच और ये ब्रांच है, अल्फाबेटिकल में मिथाइल अमीनो और हाइड्रोक्सी पहले कौन आता है, तो हम पहले क्या लिखेंगे, हम पहले लिखेंगे 3 अमीनो। फिर क्या लिखेंगे, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे 7 हाइड्रोक्सी। फिर क्या लिखेंगे, फिर लिखेंगे 2 मिथाइल। उसके बाद क्या लिखेंगे, ऑक्टेन। उसके बाद क्या बोलेंगे, 1 8 डाइओइक एसिड। तो सिंपल सा फंडा है, 3 अमीनो 7 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल ऑक्टेन, सिंपल 1 8 डाइओइक एसिड। 1 8 वैसे लिखना चाहिए, पर अगर नहीं भी लिखोगे ना तो डाइओइक लिखा है, जिसका कोई नहीं होता तो एक फर्स्ट होगा और अगला डाई लिखने से लास्ट हो जाएगा, बीच में होता तो लोकेशन बतानी पड़ती। ऑक्टेन लिख के आप बता रहे हो कि भैया एक शुरुआत में और एक अंत में, ये बेसिक फंडा ध्यान रखिएगा। अगला ऑप्शन के पास COH जंगल का राजा दिख रहा है, तो 1 2 3। अब यहाँ पंगा होगा 4 के बाद क्या लिखूं, तो बेटा याद करो ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन, पर आप इधर नहीं, आप केवल सिंपल एल्केन पे जाओगे, बिकॉज ये दोनों ब्रांच कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, ब्रांच। हमने सीखा था एल्डिहाइड कीटोन के ही कार्बन को काउंट करते हैं, बाकी के कार्बन को आप ब्रांच होने पर काउंट नहीं कर पाओगे, कंसिडर नहीं कर पाओगे। ना क्या नाम लिखना है, जगह का इशू तो नहीं होगा, तो ये हो गया 3। उसके बाद हो गया क्लोरोकार्बोनिल, उसके बाद 4, उसके बाद आ जाएगा साइनो। उसके बाद सिंपल सा क्या बोलोगे, डेक्साथीम ऑफ पेंटेनोइक एसिड। तो नाम सिंपल सा होना चाहिए इसका, 3 क्लोरोकार्बोनिल 4 साइनो पेंटेनोइक एसिड। कंफर्टेबल है ये तो। अगला ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है इस कहानी में, ठीक है। मैं अगली लाइन के लिए से उड़ा रहा हूँ। जंगल का राजा कौन है, तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पे 7 और 8, तो ये आपका जखीरा और ये भी आपका जखीरा कहलाएगा। याद करो इसके लिए क्या वर्ड यूज होता है, चूंकि कार्बन काउंट नहीं है तो फॉर्माइल। ये बहुत यूनिक ऑप्शन है, इसका नाम है कार्बेमोयल। क्या नाम है, कार्बेमोयल। तो भैया कैसे जमाओगे, तो भैया पहले कौन आता है, पहले C आता है कि F आता है, तो पहले C आता है। तो आइए इसका नाम सोचिए, क्या नाम होगा, 6 कार्बेमोयल, 5 फॉर्माइल। अगला ऑप्शन क्या यूज करोगे, 8 कार्बन, ठीक है ठीक है। ऑक्ट, पर ऑक्ट के बाद थाम्बा, थाम्बा 3 इनोइक एसिड। वैसे जंगल का राज यहाँ पे COH, तो 1 2 3 4 5 6 7। ये भी आपकी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच ही तो है। बस लिखते समय ऐसे लिखना होता ताकि हमारी अप्रोच ही हो जाए। अब बताओ क्या लिखोगे, तो बेटा इसको लिखोगे 4 ब्रोमो। फिर क्या लिख सकते हो, उसके बाद लिखोगे इस कहानी में ये इथाइल है और वो इथॉक्सी, तो ETH इथाइल। ध्यान से ये क्या है, ETHY इथाइल, और ये होगा इथॉक्सी। तो ETHY के बाद O तो पहले ये आ जाएगा ना, तो क्या कहेगा, 6 इथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 3 इथाइल।
उसके बाद कितने कार्बन है भैया, 5 कार्बन है, तो क्या, सॉरी 7 कार्बन के लिए हेप्टेनोइक एसिड। अगला ऑप्शन सेम बटन के ऊपर यहाँ अवेलेबल, तो ये जंगल का राजा 1 2 3 4 5 6 7, ये भी आपकी ब्रांच और ये भी आपकी ब्रांच, और लिखने का तरीका आपको पता है, इस तरह से यूज़ करोगे। ये ग्रुप क्या कहलाता है, तो इसके लिए बोलेंगे एसिटिल अमीनो। ठीक है, मैं आई थिंक जगह का इशू रहेगा, मैं इसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये भी आपकी ब्रांच है, ये भी आपकी ब्रांच, और लिखने का तरीका ऐसे होता है। देखिए एसिटिल अमीनो कौन सी लोकेशन पर है, 5 पर एसिटिल अमीनो। और ये क्या कहलाएगा, एक ही कार्बन पे, तो इसे ट्राईक्लोरो 111 ट्राईक्लोरोमिथाइल। तो लिख लेते क्या नाम देना पड़ेगा इसको, हम लिखेंगे 5, उसके बाद बोलेंगे एसिटिल अमीनो, फिर लिखोगे 4, फिर ब्रैकेट में चाहो तो लिख सकते हो 111 ट्राईक्लोरोमिथाइल। उसका सिंपल सा बोलो एक्सप्लेनेशन से हेप्टेनोइक एसिड, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी रहे। ओके भैया, सीओच को मैंने माना। अब यहाँ पे आप इसको एसिटिल अमीनो लिख दोगे तो ज़्यादा आसान रहेगा। बाकी एक नाम और हो सकता था 1 ऑक्सो इथाइल अमीनो, पर वो बहुत हौच पौच हो जाता। जनरली हम ऐसे नामों में एसिटिल कॉमन नेम को प्रीफर कर देते ताकि हमारे अप्रोच करना आसान हो, पर हो सकता है बाकी ऑप्शंस भी अवेलेबल हो, तो आपको डाउट अगर है तो अगर इससे अच्छा ऑप्शन मिलता है, एक ऑप्शन और हो सकता है 1 ऑक्सो इथाइल अमीनो, पर आई थिंक दैट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड, ऐसा नहीं होना चाहिए। या फिर होता मिथाइल कीटो अमीनो, तो ज़्यादा अच्छा है बोलो एसिटिल अमीनो, ताकि दैट से कम 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 समय पे कम जगह पे अच्छा काम हो जाए, सिंपल। ये पैटर्न नंबर 7 के लिए भी अवेलेबल है, जंगल का राजा है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ये आपका फंडा, ये आपका फंडा फिक्स है, दोनों को ब्रांच मानना। अब इसका नाम होता है कार्बेमोयल, इसका नाम होता है क्लोरोकार्बोनिल, तो हमें पता है कि हमने लिखा है, क्या लिखा है, कार्बेमोयल। यहाँ क्या लिखा है, हमने लिखा है क्लोरोकार्बोनिल। अब बता पहले किसको जिताना चाहिए, तो अल्फाबेटिकल के हिसाब से C A और CH, पक्का कार्बेमोयल पहले जीतना चाहिए। उस हिसाब से आप बोलोगे 6 कार्बेमोयल, तो दिख ही रहा है अपन को, कुछ मत बोलो, ऐसे लिखो 6 कार्बेमोयल। उसके बाद लिखो 5 क्लोरोकार्बोनिल। उसके बाद कितने कार्बन, नॉन ना, तो 9, नॉन के बाद नोना, नोना क्यों लिखा, 4 पे भी पाई बॉन्ड और 7 पे भी पाई बॉन्ड, तो नोना 4 7 डाइइनोइक एसिड, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए इस कहानी के लिए। तो 6 कार्बोमोल, ठीक है, 5 क्लोरोकार्बोनिल, नोना, 4 7 डाइइनोइक एसिड, ताकि आपको अप्रोच करने में इशू ना रहे और आप कंफर्टेबली कंसेप्ट को समझ पाए। ताकि आपको यहाँ पे कहीं किसी प्रकार का पंगा नहीं मिले। ओके, अगर हम इसी कहानी को आगे लेके जाएं, एक्चुअली इंक बहुत ज़्यादा हो रही है। चलेगा, ये आपका हो गया 7। अब मैं 8 की बात करना चाहूँगा। 8 पे ये आपका जंगल का राजा है, तो 1 2 3 4 5 6, ये आपका जंगल का राजा कहलाएगा। तो हम इसको इसी फॉर्मेट के रूप में यूज़ करेंगे ताकि हम इसको ढंग से यूज़ कर पाएँ और आसानी से इस कहानी को यूज़ करने लायक बचें। तो उस सिचुएशन में आपके पास में क्या ऑप्शन अवेलेबल होगा, ये आपका ऑप्शन है 1 2 3 5, तो ये आपका कहलाएगा 4। उसके बाद इसके लिए स्पेशल यूज़ करते हैं सल्फो, कौन सा नाम बोलते हैं, 4 सल्फो। ठीक है, उसके बाद 6 कार्बन होने से आप सिंपल बोलोगे, इसको बोलोगे हेक्सेनोइक एसिड। यहाँ पे जंगल का राजा कौन, तो भैया यहाँ तो जंगल का राजा ही SO3H, तो भैया इसी को 1 2 3 4 5 6 लेके निकलो। ये आपकी ब्रांच और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। नाउ क्या लिखोगे, तो भैया ये साइनो है और ये इथाइल है, तो बस काम हो गया, दो ही तो ब्रांच है यहाँ पे। क्या लिखोगे, 3 साइनो 4 इथाइल, उसके बाद हेग्स 4 इन,
2 लोकेशन पे क्या आ रहा है 2 सल्फोनिक, देख सकते हैं 3 साइनो 4 इथाइल हेक्स 4 रिंग 2 सल्फोनिक एसिड हो जाएगा मेरे हिसाब से। अगला थीम आपके पास सिंपल सा अवेलेबल है नंबर 10 के लिए, जंगल का राजा कौन, तो ये तो 1 दिख ही रहा है, ये आपका 2 दिख रहा है। प्राउट कि इधर जाना समझदारी है कि उधर जाना समझदारी है, तो भैया सीधी सी बात है इधर ही जाओगे। 2 3 4 5 6 7 8 9 कार्बन कहलाएगा इस कहानी के अंदर। अब प्रॉब्लम है ये क्या, तो भैया ये तो अपनी ब्रांच हो गई 1, और 1 के बाद आपके पास फिर से ये पंगा होगा कि आपने 1 यूज़ करने के बाद यहाँ यूज़ किया 2 और 3, ये आपकी ब्रांच और ये ब्रांच की सब ब्रांच कहलाएगी, थोड़ा सा हैवी हो जाएगा ये। मतलब ये ब्रांच बच्चे का बच्चा कहलाएगा एक तरीके से। सब कुछ जुड़ा कहाँ से 2 से, तो पहले तो 2 को इज्जत दीजिए, फिर ब्रैकेट में वापस ब्रांच की सब ब्रांच कुछ नहीं होता ना, तो मैं इसको बोलता प्रोपाइल। तो मैंने पहले वापस 1 लिखो कि बच्चे की जान लेना है क्या, तो क्या होगा ये 2 कार्बन होने से पहले होगा इथॉक्सी कार्बोनिल, तो यहाँ पे कहलाएगा 1 इथॉक्सी कार्बोनिल। उसके बाद कहलाएगा प्रोपाइल, पूरा जखीरा क्लोज कर दीजिए। उसके बाद 9 कार्बन होने से नॉन कहलाएगा, उसके बाद 8 इनोइक एसिड कहलाएगा। तो एक्चुअली पहले 9 कार्बन की चेन है, उस पर प्रोपाइल जुड़ा, प्रोपाइल की फिर फर्स्ट लोकेशन पे आपने एस्टर ग्रुप जोड़ रखा, तो सबको बैलेंस करके आंसर दोगे। ओके, नंबर 11 सेम पैटर्न के ऊपर अवेलेबल है आपके पास, उसको आप किस जज के रूप में यूज कर पाओगे, तो भैया जंगल का राजा कौन है, यहाँ पाई बॉन्ड है, साइनाइड है, COCl है, साइनाइड का नंबर आता है 7, COCl का आता है यहाँ पे 5, तो हम इसको 1 2 3 4 5 6 7 8 इसको ब्रांच मान लेंगे, इसको ब्रांच मान लेंगे। आपको पता ही ये तो प्रोपाइल है, तो हम क्या बोलेंगे इसके लिए, हम बोलेंगे 2 साइनो 4 प्रोपाइल, उसके बाद ऑक्ट 5 इन, उसके बाद OL क्लोराइड, क्योंकि उसका नाम होता है एल्केनोल क्लोराइड, तो सिंपल 2 साइनो 4 प्रोपाइल 5 इनोएल क्लोराइड। नंबर 12 के लिए आपके पास ऑप्शन है यहाँ पे जंगल का राजा CHO, तो भैया ये आपका 1 2 3 ये आपका MFG कहलाएगा, तो ये आपका ब्रांच कहलाएगा। तो क्या लिखोगे बेटा इसके लिए 2 ऑक्सो प्रोपेनल, ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। अगला जंगल का राजा कौन है, तो भैया SO3 इसकी पोजीशन सेकंड आती है, कीटोन की 10th आती है, एल्डिहाइड की 9 आती है। तो भैया इसको 1 लिखो 2 लिखो 3 लिखो 4 5 6 7 8 ये 9 और ये 10 ये भी आपका ऑक्सो और ये भी आपका ऑक्सो कहलाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहलाएगा 5 10 डाई ऑक्सो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। उसके बाद कितने कार्बन है डेक, और उसके बाद लोकेशन बताइए, तो यहाँ आएगा 6 इन 3 सल्फोनिक एसिड, तो 5 10 डाईऑक्सो डेक 6 इन 3 सल्फोनिक एसिड। ये तो टाइम पास क्वेश्चन है, जंगल का राजा ये, फिर भी आप इसको 1 2 3 4 5 6 लिखोगे, तो इसके लिए क्या नाम लिखोगे, इसके लिए लिखोगे साइक्लो हेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसके लिए भी जंगल का राजा पर बेटा ये एल्डिहाइड कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा साइक्लो हेक्सेन कार्ब एल्डिहाइड, ताकि आपको अप्रोच करने में आसानी हो जाए। ओके, रेफरल कोड यूज किया करो इसके साथ लाइव। डीपी नंबर 17 पे आते हैं, सिंपल सा फंडा है, बेंजीन आपके सामने अवेलेबल है, तो यार चूंकि यहाँ पे सीधी लीनियर चेन है, तो अपन इसको 1 2 3 मान के ब्रांच मान लेंगे, और ये आपकी पेयरिंग चेन कहलाएगी 1 2 3 4 5 6, यानी आप इसको क्या बोलोगे, आप इसे बोलोगे प्रोपाइल बेंजीन। यहाँ भी 1 2 3 4 ये आपका कहलाएगा, तो ये आपका कहलाएगा ब्यूटाइल बेंजीन। अब चूंकि जैसे ही पाई बॉन्ड उधर आ जाता है और ये डीलोकेलाइज होता है, तो भैया हम इसको पेयरिंग चेन मानेंगे, इसको पूरे को ब्रांच मानेंगे, और ब्रांच बोलते हैं हम इसको बोलेंगे 1 फिनाइल इथीन, क्योंकि हमको इस पाई बॉन्ड पे ज्यादा भरोसा है, बिकॉज दैट्स अ पार्ट ऑफ ये तो 100% डीलोकेलाइज, वो बहुत कम डीलोकेलाइज, दैट्स 1 फिनाइल इथीन। वैसे यहाँ पे 1 2 मानेंगे तो ये पूरा ब्रांच हो जाएगा, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलेंगे 1 फिनाइल इथाइन, ताकि अप्रोच करना हमारे लिए आसान हो जाए।
ये फंडा यहाँ पे आई थिंक दोनों तो रिपीट ही हो रहे हैं, तो ये आपका सेम ऑप्शन, आपका आंसर यही आएगा, सोने से 1 फिनाइल इथीन। इसके लिए तो ये तो डीलोकेलाइज होता है, तो हम इसको 135 साइक्लो नहीं बोलेंगे, हम सिंपल इसको बोलेंगे वी हैव टू कंसीडर बेंजीन। अगर पाई बॉन्ड यहाँ है तो फिर 1 2 3 4 5 6 इस पूरे को ब्रांच मानेंगे, क्या लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे 1 फिनाइल हेक्सीन। ये फंडा यहाँ पे 1 2 3 4, तो हम क्या बोलेंगे 1 फिनाइल ब्यूटाइन, ताकि हमें अप्रोच करने में आसानी रहे। अरे यार डीपी नंबर 18 पे आ गए तो बहुत जल्दी। जंगल का राजा है, तो भैया यहाँ पे आईयूपीएससी नेम पूछा तो मैं कॉमन नेम यूज़ नहीं करता, पर आईयूपीएससी ने कॉमन नेम को एक्सेप्ट कर रखा है। जैसे इसका सही नाम क्या होना चाहिए, इसका सही नाम होना चाहिए बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ये इसका सही नाम है, पर बहुत से लोग इसको बोलते हैं बेंजोइक एसिड, बिकॉज कॉमन नेम को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। वैसे इसके लिए जो नाम आएगा दैट्स नोन एज ए बेंजीन कार्बोनिल क्लोराइड, तो आप इसको क्या बोलोगे बेंजोइल क्लोराइड। जैसे इसके लिए बेंजीन कार्बोक्सेमाइड, तो बहुत से लोग इसको क्या बोलते हैं बेंजेमाइड। अब यहाँ पे नो डाउट इन दोनों में ज़्यादा प्रेफरेंस उसी को मिलेगी, क्योंकि वो ओरिजिनल है, ये डुप्लीकेट है, तो हम ओरिजिनल को ज़्यादा प्रीफर करेंगे ताकि अप्रोच करने में आसानी हो जाए। नंबर 4 ऑप्शन के रूप में आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल, तो आप इसको इथाइल बोलोगे, ये आपका बेंजीन और ये आपका मेन फंक्शन कहलाएगा, तो हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे इथाइल, उसके बाद बोलेंगे बेंजीन, उसके बाद बोलेंगे कार्बोक्सिलेट, ताकि हम इसको आसानी से इसी फॉर्मेट के रूप में यूज़ कर सकें। तो हम इसको आसानी से बोलेंगे कार्बोक्सिलेट। ये फंडा आपको ध्यान रखना पड़ेगा ताकि आपको अप्रोच करने का इजी रहे। बाकी इसको सिंपल बोलते हैं इथाइल बेंजोएट। जैसे ये एग्जांपल है ना, तो अपन क्या बोलेंगे, हमें तो पता है पेरिंग चिन्ह, तो हम इसी को मानते हैं, तो हम इसको क्या बोलेंगे, हम इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजीन कार्बोक्सिलेट, पर हम इसको बोलते हैं मिथाइल बेंजोएट। दैट्स ज़्यादा इजी वे होता है याद करने के लिए मेरे हिसाब से। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास ये ऑप्शन अवेलेबल है, तो ये आपका बेंजीन और ये आपका होगा कार्बोनाइट्राइल, तो हम इसको बेटा सिंपल तरीके से बोलेंगे, हम बोलेंगे इसको बेंजीन, उसके बाद बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, क्या बोलेंगे कार्बोनाइट्राइल, या आप इसको बोल सकते थे बेंजीन नाइट्राइल, पर जनरली यूपीएससी को हम ज़्यादा प्रीफर करते हैं। दैट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। ये जंगल का राजा है, तो भैया ये 1 के बाद ये 2 होगा, इसके लिए ब्रांच लिखेंगे तो ये क्या कहलाएगा, वी हैव टू नो से 2 साइनो, फिर क्या कहलाओगे, आप उसे बोलोगे बेंजीन, उसके बाद बोलोगे दिस द थीम ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, या आप बोल सकते 2 साइनो बेंजोइक एसिड चलेगा, पर आई थिंक दैट गेट द मोर प्रेफरेंस। ये फंडा ध्यान रखिएगा ताकि अप्रोच करने में आपको आसानी हो जाए। सेम पैटर्न डीपीपी नंबर 19 के लिए अवेलेबल है। यहाँ भी कॉमन नेम का बहुत बड़ा इशू रहेगा ताकि आपको यूज़ करने में आसानी। लकीली ये दोनों ओज गलती से सेम हो गए, जबकि मुझे यहाँ पे अच्छा तीनों ही सेम कर दिए। चलो कर दिया है तो टेंशन ना लें। ये तीनों सेम एग्जाम्पल पे, तो ये सीखो कि तीनों के अंदर सेम ऑप्शन अवेलेबल है, चाहे ऐसे बोलो तब भी 1 2, ऐसे बोलो तब भी 1 2, ऐसे बोलो तो भी 1 2, और इसका सही नाम होगा बेंजीन 1 2 डायोल। वास्तव में इसका कॉमन नेम है केटेकोल। ऑपरेटर ने गलती है, मुझे बना था बेंजीन 1 2 डायोल, बेंजीन 1 3 डायोल, बेंजीन 1 4 डायोल, वो नाम लिखना था केटेकोल ग्लिसोसिनोल एंड पेराक्विनोल। ठीक है, पर ठीक है, ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन मिल गई बाय मिस्टेक से कि ये सब 1 2 1 2 कहलाएंगे, इसको बेंजीन 1 2 डायल के नाम से जान सकते हो। यहाँ पे 1 2 3 है, तो बेटा इसके लिए क्या बोलोगे, तो हमने बोला था इसको बोलते 3 क्लोरो, और उसके बाद बेंजीन नॉल की जगह हम बहुत से लोग इसको बोलते हैं फिनॉल, बिकॉज बेंजीनॉल बोलने से फिनॉल बोलना ज़्यादा आसान है, तो वो इसको फिनॉल के नाम से ज़्यादा यूज़ करते हैं। इन द सेम पैटर्न यहाँ पे 1 2 है, तो हम इसको सिंपल बोलेंगे दैट्स द थीम ऑफ 2 ब्रोमोफिनॉल। आप खुद बोलो बेंजीनॉल और फिनॉल में फिनॉल बोलना फ्लुएंसी है, तो आईयूपीएससी ने इसका फ़ायदा उठाया कि जो नाम फ्लुएंसी में ज़्यादा बोले जा सकते हैं हम उसको ज़्यादा प्रीफर करें बजाय आईयूपीएससी नेम के। क्वेश्चन नंबर 6 की बात कर लेते हैं। ये जंगल का राजा, ये 1 ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 ये 6, बिकॉज हमें मिनिमम लोकेंट को पहले उधर से जाओगे तो 3 आता है, इधर से 2 ही आ रहा है, तो हम इसको बोलेंगे दिस द थीम ऑफ ए 5 ब्रोमो
उसके बाद 2 क्लोरो, उसके बाद सिंपल सा फिनोल। ये जंगल का राजा है, पर जंगल का राजा यहाँ पे तो CHO है, तो भैया इसको 1 लिखो, फिर 2, फिर 3, फिर 4, फिर 5, फिर 6 बोल के बाहर निकलो। तो सिचुएशन में आपको क्या ऑप्शन मिलेगा, आपको यहाँ पे या, पर क्या हमने गलती करी? यस, हमने गलती करी है, गलती करी है, क्योंकि जंगल का राजा साइनाइड आएगा ना, वो तो छुपा ही दिया। साइनाइड का नंबर होता है 7, CHO का 9 और OH का 11, तो भैया जंगल का राजा तो साइनाइड हुआ ना, तो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 और ये 6 आएगा। ये आपका फॉर्माइल कहलाएगा, ये आपका हाइड्रोक्सी कहलाएगा, तो क्या कहलाएगा? 2 फॉर्माइल, 5 हाइड्रोक्सी, उसके बाद बेंजीन, कार्बोनाइट्राइल। तो शायद आपका आंसर सही आ रहा है इस कहानी में, बात चेक कर लेते हैं। अबाउट दिस एग्जाम्पल 2 साइनो बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, दिस इज द थीम, या 2 फॉर्माइल 5 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। ठीक है, चलेगा चलेगा चलेगा। ये ऑप्शन यहाँ होता तो जंगल का राजा साइनाइड समझ में आ ही गया। तो अब की बार 1 2 3 4 5 6, अब की बार क्या बोलते हैं आप यहाँ पे? बोल देते 5 ब्रोमो, फिर क्या होता? 2 हाइड्रोक्सी, फिर अगेन तो पता ही है क्या होता, बेंजीन कार्बोनाइट्राइल। अब यहाँ पे नंबर 9th में जंगल का राजा तो एस्टर हो गया, बिकॉज इसकी लोकेशन 4 आती है, तो भैया ये आपका 2 3 4 5 6 हो जाएगा। वी हैव टू नो अबाउट द 2 साइनो, उसके बाद बेंजीन। पर आपको लग जाए गलती कर रहा हूँ, यस गलती कर रहा हूँ। पहले कौन आता? इथाइल, तो पहले सॉरी यहाँ पे पहले लिखो मिथाइल, क्योंकि एस्टर का सबसे पहले एल्काइल आएगा, बाकी सब चीजें छोड़ देना। सारे भाई एक तरफ, जोरू का भाई एक तरफ, तो आपको पहले मिथाइल लिखना है, फिर लिखोगे 2 साइनो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। मिथाइल 2 साइनो बेंजीन, उसके बाद कार्बोक्सिलेट। कर पाओगे? दैट्स ए वेरी यूनिक ऑप्शन। ये तो सिंपल सा था, इसके लिए तो दिमाग लगाना ही मत, लिखो नाइट्रोबेंजीन। और ये आपका जंगल का राजा NO2 ने कोई भी नहीं है, तो भैया फिर 1 2 3 4 5 6 लिख के निकलो। उस समय बोलोगे इसको 1 ब्रोमो, उसके बाद बोलोगे 2 क्लोरो, उसके बाद बोलोगे 4 नाइट्रो, उसके बाद बोलोगे बेंजीन, ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए, चुटकियों में आंसर देके नमस्ते कर सको। दैट्स वाज ए वेरी इजी ऑप्शन। नंबर 20 की बात कर लेते हैं। ये आपकी लास्ट DPP है इस कहानी के लिए, ये लास्ट पेज भी होगा। तो बताना चाहूँगा जंगल का राजा कौन है? एस्टर। तो ये आपका 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये आपकी ब्रांच कहलाएगी जिसको बोलते हैं मिथॉक्सी कार्बोनिल। तो क्या कहोगे? 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल, उसके बाद बोलोगे बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। वैसे ये जंगल का राजा है, तो ये आपका 1, ये आपका 2 3 4 5 6, तो आप क्या बोलोगे? 2 कार्बेमोयल बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, ताकि अप्रोच करना आपके लिए आसान हो जाए। ये आपकी ब्रांच कहलाएगी बिकॉज ये जंगल का राजा है, तो आप इसको बोलोगे साइक्लो प्रोपाइल बेंजीन। लकीली यहाँ भी हुआ गया है, तो ये भी साइक्लो प्रोपाइल बेंजीन, यानी यहाँ पे रिपीट बहुत सारे हो रहे हैं। तो हम इन पे ध्यान रख लेंगे, अगली बार इनको भी थोड़ा मॉडिफाई कर देंगे, ताकि एक ही जैसे क्वेश्चन रिपीट ना हो, किसी भी तरीके से कुछ नया करने को मिले। या ये जंगल का राजा आ गया, मजा आ जाएगा। यहाँ भी एस्टर, यहाँ भी एस्टर, पर यहाँ मिथल और यहाँ इथल। बताओ 1 2 के हिसाब से हम किसको पहले प्रीफर करेंगे? या तो ईमानदारी बोलती इथाल पहले आएगा, इसलिए इसको 1 लिखो, इसको इज्जत पहले दो। तो 1 2 3 4 5 6, क्या नाम यूज करोगे इस कहानी में? तो आप इसको बोलोगे इथाइल, फिर क्या बोलोगे? मिथाइल, फिर क्या बोलोगे? बेंजीन, उसके बाद 1 2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। इथाइल मिथाइल बेंजीन
1,2 डाई कार्बोक्सिलेट हो जाएगा। वैसे ये एग्जांपल जंगल का राजा है तो इसके लिए क्या वर्ड यूज़ करोगे, दैट्स द थीम ऑफ बेंजीन कार्बेल्डिहाइड। ये आपका 1, ये आपका 2, तो ये आपका कहलाएगा 1 फिनाइल। उसके बाद कहोगे इथेनॉन, कि जंगल का राजा है। वैसे ये भी जंगल का राजा है 1 2, तो भैया ये भी ब्रांच और ये भी ब्रांच, सारे भाई एक तरफ। जिसके पास MFG वो आपका मेन फंक्शन कहलाएगा। लिखते समय ये बी है और ये सी है, तो भैया पहले कौन आना चाहिए, फिनाइल आएगा। ये साइक्लोप्रोपाइल, तो हम लिखेंगे 2 साइक्लोप्रोपाइल 1 फिनाइल इथेनॉन, ताकि हमें अप्रोच करने में आसानी हो जाए। तो ये आपका IUPAC सब्जेक्ट के DPP के 20 के जो DPP खत्म होते हैं बहुत जल्दी। मैं आपको येलो बुक के साथ, ठीक है, अगले वीक अगले संडे तक आपको, यानी 31 जुलाई तक आपको मैं रेड बुक और ग्रीन बुक दोनों एक साथ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, यहाँ पे बता दूं कि ये प्रॉपर 11 क्लास के लिए है और ये वाली 12 क्लास के लिए है, और ये स्पेशली एडवांस के लिए। एडवांस के क्वेश्चन मतलब मल्टीपल चॉइस, ठीक है, मैच द कॉलम, पैसेज और इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए बनाई गई है। ये पूरी 12 के क्लासेस को ध्यान में रखते हुए बनाई, ये 11 क्लास, ताकि हमको एक पूरा बंच मिल जाए, ताकि आपको प्रिंट आउट का टेंशन नहीं रहे। सीधे ये लो प्रिंट आउट टेंशन खत्म। बिकॉज बेटा अगर ये सब प्रिंट आउट अगर आप कराओगे ना, तो ये सारे प्रिंट आउट कराते कराते कम से कम भी, नहीं चाहते हुए भी, आपके कम से कम भी 4000 पेजेस बनेंगे। मतलब 4000 रुपीज़ तो लगने ही लगने हैं इस कहानी के। तो मैं चाहता हूँ कि क्यों ना हम इस मार्जिन को कम करें। ठीक है, कोशिश कर रहे हैं कि हम इस मार्जिन को थोड़ा सा कम करें, ताकि आप पे थोड़ा इकोनॉमिकली बर्डन कम हो जाए। क्योंकि और सबसे इंपॉर्टेंट बाइंडिंग का इशू बहुत बड़ा इशू है, क्योंकि मुझे लगता है कि यार ये पेजेस, क्योंकि मेरे पास भी सब पेजेस बने हुए हैं वो सब ढगलों के रूप में अवेलेबल है, तो ढगलों में से ढूंढना बहुत हौच पौच हो जाता है, तो विद अनसिंक्रोनाइज हो जाता है। तो क्या बुक फॉर्म में शायद सिंक्रोनाइजेशन ज़्यादा अच्छा होता है। फिर भी कोई बाउंडेशन नहीं है, इन सब के PDF भी अवेलेबल हैं। अगर आपको लगता है कि सर ये नहीं कर पाएंगे, तो मैंने पब्लिशर से बात करी, हम कुछ इसको अपग्रेड कर रहे हैं कि हम इसको फ्री में PDF के रूप में भी दे दें। बिकॉज दिस इज नॉट द, हम इसे इकोनॉमिकली के रूप में यूज़ नहीं कर रहे हैं, ये हम चाहते हैं बच्चों की सहूलियत के लिए। तो हम कोशिश कर रहे हैं, मैंने बात करी, अब देखो कुछ तोड़ निकालते हैं, तो हम इसको आई थिंक फ्री में PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर देंगे। आपको टेंशन मत लीजिएगा उन बच्चों के लिए जिनको लगता है कि हमें जरूरत नहीं। पर मैं चाहूँगा कि जिनकी आंखों का थोड़ा ज़्यादा इशू है, वो प्लीज़ कोशिश करें अपने स्क्रीनिंग टाइम को कम करने के लिए। क्योंकि बेटा ये भी बहुत अनमोल है, 2 साल बाद भी ज़िंदगी भर काम यही आनी है, 2 साल पढ़ाई के बाद ज़िंदगी भर काम वो आनी है। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि हम अपनी आंखों का भी थोड़ा ध्यान रखें। जितना लेक्चर ले सकते हो तो ठीक है, 5-6 घंटे 8 घंटे से ही, पर अगर आप 12-15 घंटे इसी पे बैठोगे तो आज नहीं तो कल प्रॉब्लम तो फेस करनी होगी। तो समझदार इसी में ही है कि अपना स्क्रीन टाइमिंग का टाइम बांध लो कि यार ये हमें 6-8 घंटे ही देना है। बाकी टाइम हम अपने नॉर्मल नॉर्मल जो पढ़ते हैं, नॉर्मल देखते हैं वो देखो, ताकि आप पे आंखों का बर्डन, क्योंकि मेरे हिसाब से आप में से आधों के तो अभी से स्पेक्टिकल लगे हुए हैं। अगर 2 साल इस तरह से पढ़ाई करोगे तो भगवान जाने अपनी आंखों का क्या बनाओगे। तो हम पढ़ते पढ़ते कहीं अंधे ना हो जाएं, इस उद्देश्य को कम करने के लिए हमने कोशिश करी है कि हम आपको अपना स्क्रीन टाइमिंग कम से कम ऑर्गेनिक क्योर से मैं अपना स्क्रीन टाइमिंग कम करवा दूँ। और इससे जो फील आती है ना वो ऑनलाइन नहीं आती, ये एक्सपीरियंस आपको धीरे धीरे हो जाएगा। तो ये उन लोगों के लिए फ्री भी मैं बाउंडेशन नहीं दूंगा, यू आर फ्री। हम आपको इसका PDF भी प्रोवाइड करेंगे। हमने पब्लिशर से बात की, देखो वो कैसे मानता है वो बात अलग है। बाकी हम कोशिश कर रहे हैं कि हम इसको PDF के रूप में भी प्रोवाइड कर सकें, ताकि आपकी इच्छा है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप स्वतंत्र भारत के नागरिक हैं। इसके सिवा अभी तक फ्लिपकार्ट की ओर से ये ऑप्शन अवेलेबल है, आप गूगल फॉर्म भर के आप ये प्रोवाइड कर सकते हो। आई थिंक मैं येलो बुक के साथ रेड बुक और ग्रीन बुक का अगले वीक आपको प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, तो आप वहाँ से फॉर्म फिलअप करके मंगा सकते हैं। हैव अ गुड डे, फिर मिलेंगे अगले सीक्वेंस के साथ। बाय बाय।